साबिक कायद अपोजिशन कानून साज कौंसिल मोहम्मद शब्बीर अली ने चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव पर खानदानी सियासत को फरोग देने और 10,000 करोड़ रुपए के असासे बनाने का इल्जाम आयद किया। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए शब्बीर अली ने कहा कि केसीआर का हर रुकन खानदान किसी न किसी ओहदे और मनसब पर फायज है। एक बेटा वजीर है, बेटी MLC है, भांजा वजीर है और एक भांजा MP है, जबकि हजारों नौजवान मामूली नौकरियों के लिए मारे मारे फिर रहे हैं। शब्बीर अली ने कहा कि चीफ मिनिस्टर नागार्जुन सागर ज़िमनी चुनाव में कामयाबी के लिए 100 करोड़ रुपए लगाने के लिए तक तैयार है, लेकिन इस हल्के से साबिक वजीर के जाना रेड्डी मुंतखब हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हाईकमान YS शेखर रेड्डी की देहांत के बाद के जाना रेड्डी को चीफ मिनिस्टर बनाती तो न आज तेलंगाना बनता और न ही TRS बरख्तियार आती। इस मौके पर साबिक पार्लियामेंट मल्लू रवि ने कहा कि नागार्जुन सागर में TRS के उम्मीदवार की शिकस्त के बाद के चंद्रशेखर राव अपने फार्म हाउस पर खुद को मुखैयत करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। सब लोग जानते हैं कि तेलंगाना प्रदेश और तेलंगाना गवर्नमेंट का बजट 26 मार्च को हुआ। उसी बजट के आखिरी दिन कंप्यूटर ऑडिटर जनरल అంటే CAG ये गवर्नमेंट ऑफ का बहुत बड़ा इदारा है जो गवर्नमेंट का फाइनेंस को देखने वाला, और ये डिपार्टमेंट ने ख़तरनाक रिपोर्ट पेश करके कहा कि हमने 2014 से हम मुसलसिल गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना को कह रहे हैं कि काफ़ी डिपार्टमेंट में इरेगुलरिटीज़ हो रहे हैं, मिस ऑपरेशन हो रहा है, पैसे का गलत इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन नहीं सुनी। अभी हमने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि 2,903 IR इंस्पेक्शन रिपोर्ट्स 2,903 इंस्पेक्शन रिपोर्ट्स डाउटफुल है। ये रिपोर्ट्स के अंदर मिस ऑपरेशन हुआ। टोटल 10,000 करोड़ के करीब मिस ऑपरेशन हुआ है। लिहाजा गवर्नमेंट इसका फौरी जवाब दे, मगर हमको पूरा भरोसा है कि गवर्नमेंट जवाब नहीं देती। इसीलिए हम डिमांड कर रहे हैं कि CAG वालों को ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लिखकर ये स्टेट गवर्नमेंट तेलंगाना गवर्नमेंट के ऊपर इंक्वायरी का डिमांड कराइए, और वैसे ऑफिसरों को जो 10,000 करोड़ का मिस ऑपरेशन करे उनको जेल भी चाहिए। चीफ मिनिस्टर आपकी जिम्मेदारी है कि हमको मत दो रिपोर्ट, ये काक को तो दो। इन्होंने जो कंप्लेंट करा है उसका तो पेज टू पेज, केस बाय केस, आप नहीं तो आपके मिनिस्टर्स तो जवाब दीजिए, नंबर 1। नंबर 2, 8 दिन पहले आपको मालूम है 15 फाइनेंस कमीशन ने भी सेम रिपोर्ट दिया है कि ये गवर्नमेंट धोखेबाज गवर्नमेंट है। यहाँ पर लोन अमाउंट को रेवेन्यू बता रहे, यानी खर्जे को इनकम बता रहे। खर्जा ला रहे 4,000 करोड़, हाँ ये 4,000 का इनकम आ गया है, सरप्लस हो गए हम, लिहाजा और खर्जा दो। इस तरीके से FR भेजने। तो हिंदुस्तान के 2 इदारे 15 फाइनेंस कमीशन और काग, दोनों इदारे ये हुकूमत के ऊपर उंगली उठाए हैं। लिहाजा हुकूमत को चाहिए कि इसके ऊपर इंक्वायरी करे, नहीं तो CAG और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कांग्रेस पार्टी डिमांड कर रही है इनके ऊपर फौरी इंक्वायरी लगाए, नंबर 1। नंबर 2, कल चंद्रशेखर राव जी ने अपने फार्म हाउस में बीजेपी का जो कैंडिडेट थे अंजय यादव जी को बीजेपी का खंडवा निकाला, कांग्रेस का खंडवा पिनाया। जैसे बकरों के मंदे में बकरे को लाए लेके चले गए, जैसे कि कांग्रेस वालों को 12-13 MLA का खंडवे बदल दिए। ये इनकी आदत है, पार्टी बदलाना, पैसे देना, 25 करोड़ 30 करोड़ देना, पार्टी बदलाना। अब उसको पता नहीं कितने करोड़ दिए, उसको भी पार्टी बदलाते हुए ये कहा कि जाना रेड्डी साहब को परमानेंट हम रेस्ट दे देंगे, अब उन्होंने कोई इलेक्शन में जीतने का सवाल ही नहीं, जीत हमारी है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, वो जाना रेड्डी जी के खिलाफ इस तरीके की बातें करना ये उचित नहीं है। चीफ मिनिस्टर साहब, ये वही जाना रेड्डी है जहाँ तेलंगाना मूवमेंट उनके घर में स्टार्ट हुआ। जब 9 दिसंबर 2009 में बयान आने के बाद कुछ नीचे ऊपर हुआ, तो यही केसीआर उनके घर में जाकर जाना रेड्डी को बोले कि जाना रेड्डी आप बड़े आदमी हैं, पेद्दायने आप चलाइए तहरीक। तो ऐसे आदमी के खिलाफ आज कहना कितनी झूठ है। और यही
जाना रेड्डी साहब है, जब हाईकमांड ने कहा कि आइए आपको हम चीफ मिनिस्टर बनाते हैं, तेलंगाना हम बाद में बनाएंगे, पहले आप सीएम बनो। इन्होंने कहा कि नहीं शब्बीर, तेलंगाना शायद नहीं देंगे ये लोग अगर मैं सीएम बन गया तो, लिहाजा तो फिर वो लोग पूछे कि ठीक है तो फिर केसीआर की गारंटी कौन देते, ये तो रिलेबल आदमी नहीं है, ये काबिल भरोसा आदमी नहीं है। तो जाना रेड्डी ने कहा कि मैं जीपीएम हूँ, मैं लिख के देता हूँ कि उनको पार्टी में मर्ज कराना और तेलंगाना देने के बाद सारी वो चीज़ आपसे कॉपरेट मैं लिख के देता हूँ। उसके बाद केसीआर साहब फ़ोन करे तो जाना रेड्डी का फ़ोन ही नहीं उठाए केसीआर। तो केसीआर कभी भी जाना रेड्डी साहब बोलते हैं कि शब्बीर इतना बड़ा धोखा, तो ये आदमी कोई कभी भी धोखा देने में माहिर है। और जाना रेड्डी पे जैसे आदमी पे एक शिकायत कर रहे, जबकि जाना रेड्डी की ज़िंदगी साफ़ है, कभी दो बेटों में से कोई एक बेटे को सियासत में नहीं लाए, ख़ानदान के लोगों को नहीं लाए। लेकिन आप तेलंगाना में बोले कि मैं मेरी बीवी के सिवा कोई नहीं है मेरा ख़ानदान का, बेटा अमेरिका बेटी अमेरिका। अब क्या है भाई, 40 आदमी इनके ख़ानदान के, 40 के ओहदे, ज़मीना, लैंड ग्राबिंग, लूटम लाठी, पूरा इनका ख़ानदान का था, होल ख़ानदान तेलंगाना का गुत्तेदार बन गए लोग। कोई भी काम होना तो इनसे करना है, इनकी फैमिली से। इसीलिए जाना रेड्डी साहब के ऊपर जो अल्फाज बोले वापस लो, और ये सागर इलेक्शन में आप जो करोड़ों रुपए दे के मंडल कल भिजाए हैं, वो भी खबर हमारे पास है। हम आवाम से अपील करते हैं कि इनका पैसा लो, क्योंकि ये लूटा हुआ पैसा है, इरिगेशन का पैसा है, आपका पैसा है, मगर वोट जाना रेड्डी जी को, कांग्रेस को डालिए, जो तेलंगाना का फाइटर है, तेलंगाना का विलन है केसीआर, हीरो है जाना रेड्डी। Every child's success story starts here, like a multifaceted diamond. Every student who steps into Success School shines with brilliance, sculptured by teachers polished to perfection. If opportunity does not knock, I will build a door. To us, success comes in cans, not in can'ts. Success is falling 9 times, getting up 10. Some people dream of success, others put their heart and soul into working for it. Success, finding oneself.